हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का पेपर लाया हूँ। ये पेपर प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल का पेपर है। पिछले साल जो पेपर्स आए थे 2019 का। लेकिन बच्चों ये जहन में रखिए कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपको ये एग्ज़ाम में 7 के आपके बहुत बड़ी मदद करेगा। भले ही आपको ये जो क्वेश्चन नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न ऐसा रहेगा कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट के साथ अगर सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लो कि आप S7 के रैंकर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको इसमें 6 क्लास के बच्चों की खुशखबरी है कि मैं इसमें जो क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ताकि आप मैथ से बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ इज़ ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। एंड नाउ हियर यू सी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स 30,301 इन वर्ड्स। देखिए कितना आसान है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। राइट द नंबर्स 30,301। अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट करेंगे अपन। ये क्लास 6 है और सॉल्यूशन फर्स्ट है। सॉल्यूशन फर्स्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सी हियर, राइट द नंबर्स 30,301 इन वर्ड्स। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। ये 30 है, 1000 होगा, ये है इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है सुकून से SITHIRTY 30,000 THOUSAND। आपको इजी स्पेलिंग याद है। 30,000 THREE 300 HUNDRED 100 301। इसके बाद आप ON लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप लाइन मार दीजिए, यानी आपका एक आंसर हो गया। यानी आप क्या है 2 मार्क्स के मालिक बन चुके हैं। देखो बच्चे, ईच क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। 7 करना है, 14 मार्क्स आने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 11 एंड प्रीडेसेसर ऑफ 5। भाई सक्सेसर ऑफ 11 जो है, सक्सेसर किसको बोलते हैं? अगले वाला। प्रीडेसेसर किसको बोलते हैं? पिछले वाला। पी से पिछले वाला याद रखो सक्सेसर, वो तो आगे वाला याद रखिए इसको सक्सेसर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पहले सक्सेसर का मतलब आगे वाला है, SUCCESSOR। सक्सेसर ऑफ 11 इज, क्या होता है सक्सेसर ऑफ 11? 12 होता है। और प्रीडेसेसर ऑफ 5, PREDECESSOR, प्रीडेसेसर ऑफ 5। यानी 5 का प्रीडेसेसर कौन होता है? 4 इज 12 और प्रीडेसेसर ऑफ 5 इज 4 हो जाता है। इट इज़ योर आंसर। ख़त्म। आप देखिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं आसानी के साथ। सक्सेसर लिख दिए 12, प्रीडेसेसर लिए 4। और अब यहाँ सक्सेसर ऑफ 11 आना ज़रूरी नहीं है। सक्सेसर ऑफ 25 आता है, सक्सेसर ऑफ 10 आ सकता है, सक्सेसर ऑफ, आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि सक्सेसर का मतलब आगे आने वाला नंबर, प्रीडेसेसर का मतलब उसके पीछे वाला नंबर। 5 के पीछे वाला नंबर 4 होता है
11 के आगे आने वाला सक्सेस नंबर 11। तो अब ये नंबर चेंज होता है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सक्सेस ज़रा 50 देता है तो हम क्या करना है 51, सक्सेस ज़रा 5 प्रीडेसेसर ऑफ 5 के वजह प्रीडेसेसर ऑफ 100 देता है तो हम क्या लिखें 99, बस खत्म। ये आपका क्वेश्चन रहा, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दे रहा है ये फैक्टराइज 84 बाई डिवीजन मेथड। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज है ये क्वेश्चन, ये फैक्टराइज 84 बाई डिवीजन मेथड, बाई DIVI डिवीजन मेथड। चलिए अब देखिए सोल्यूशन इसका। 84 के कौन कौन फैक्टर्स होते हैं। 84 को हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 है, यहाँ देख के चलना बच्चों, मैच इज ए गेम। लास्ट का नंबर देखना, पूरा नहीं। लास्ट में 4 है तो समझ लो कि 2 की टेबल से जाता है। तो आपका काम क्या है, 2 से स्टार्ट करिए अब इसको, 2 से, 2 4 द 8, 2 2 द 4, फिर अगेन 2 से करिए, 2 2 द 4, 2 1 द 2। समझे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और अब यहाँ पे देखिए 2 4 द 8, 2 2 द 4 होगा, 2 2 द 4, 2 1 द 2 होगा। अब यहाँ पर 2 की हवा चलने वाली नहीं है। 2 जो डिवाइड कराया था इनका काम ख़त्म हो गया है, इन लोगों को बाजू हटा देना पड़ेगा क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता। अब 2 इसमें या फेल होते अपन क्या करना, 3 को पकड़ना है। तो 3 से करके देखिए आप, 3 7 द 21। अब ये 3 भी फेल होगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, ना 2 ना 3 ना 5। डायरेक्ट 7 1 द 7 लेना है आपको। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ द सर, वेरी इजी। 2 से जब जितने नंबर्स को अपन आगे बढ़ सकते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ना। और जैसे ही 2 फेल होते 3 से स्टार्ट करना, 3 फेल होते 5 से, 5 नहीं आया तो 7 से। इस तरीके से आप गेम खेलना है। ये 2 into 2 into 3 into 7, इट इज़ योर आंसर। चलिए आपको 3 क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिल ही जाएंगे आप। अब रहा यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट एनी 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये दे रहा है आपको, राइट एनी 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स, राइट एनी 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ANGLE एंगल्स, राइट एनी 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स दे रहा है। बच्चों इसमें देखिए ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं और एक्यूट किसको कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सीधी सीधी लाइन है और यहाँ सीधा जा रहा है। ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है, ये राइट एंगल होता है, ये 90 डिग्री। अगर ये जो लाइन है सीधी सीधी लाइन जो दिख रही थी आपको, वो सीधी नहीं है बल्कि अंदर की तरफ आ गई है, ऐसे आ गई है, 90 से कम हो गई है, तो समझना कि ये एक्यूट है। एक्यूट के मतलब अंदर आ गई है। 90 से कम वाला एक्यूट होता है, जहन में रखिए। अगर लाइन अंदर आती है, लेस देन 90 अगर हो जाता है एंगल, तो समझ लो कि लेस देन 90 है, लेस देन 90 डिग्री। अंदर आते समझना एक्यूट। और एक बताता हूँ मैं आपको, ये जो लाइन है ये सीधी नहीं होकर बाहर गिर गई है, आउट हो गई है। ऐसा इसका मामला 90 से बढ़ गया है, आउट हो गया है 180 से कम। तो जब 90 से बढ़ जाता आउट होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ये कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहते हैं। तो आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिए, अंदर आता है तो एक्यूट बनता है 90 से,
और 90 से बाहर जाता है तो ऑब्ट्यूस आउट हो जाता, तो ऑब्ट्यूस हो जाता है। यानी इसको आप लेस देन 90 बोले थे अपन, इसको बोलेंगे अपन लेस देन 180, इसको बोलेंगे 180। 90 से बढ़ेगा ना तो समझ लो कि 180 से कम है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया है, राइट एनी टू ऑब्ट्यूस एंगल्स। कोई दो ऑब्ट्यूस एंगल्स आपको लिखना है, यानी 90 से कम लिखना है। तो क्या होता है 90 से कम, बोलिए। सॉल्यूशन 30 भी लिख सकते हैं आप डिग्री, एंड 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, जो 90 से कम है। ये होता है आपको ऑब्ट्यूस एंगल, इसी को कहते हैं। अगर आप उतारते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, सीधी लेने लेना बल्कि ऐसा अंदर लेना, ऐसा। ये 30 डिग्री है, समझ लीजिए। फिर एक जगह क्या करना है, सीधा नहीं लेना, ऐसा अंदर लेना। ये 60 अंदाजे से आपको ये बता सकते हैं कि 30 और 60 डिग्री है। ये रहा आपका 4th क्वेश्चन, बहुत ही आसान। और बच्चों, यू कैन फाइंड द फुल मार्क्स। आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं इसमें। अब आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ तो बच्चों, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे अपन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्यूट ऑब्ट्यूस तो आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रहा है कि सिंप्लीफाई 70 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 10। यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये लिखा है सिंप्लीफाई 70 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 10। आप इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसका कितना आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट यू राइट क्वेश्चन एज इट इज, माइनस 18 प्लस माइनस 10, इट इज़ ए क्वेश्चन। हम लिखेंगे 70 प्लस माइनस माइनस होता है, आपको ये तो मालूम है, 18 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, तो ये भी क्या होता है, ये प्लस माइनस माइनस 10 होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो 70 है, ये माइनस वाले दोनों भी जो है एक ही ख़ानदान के हैं ये लोग। ये माइनस माइनस क्या है, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। कितने हैं ये देखना है अपन। ये 18 और माइनस के ख़ानदान के हैं। ये 10 मिले तो क्या होता है 28, यानी माइनस 28 हुआ। यानी माइनस वाले कितने टोटल 28 है। अब आप 70 में से 28 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। आपको 2 मार्क्स मिल गया, समझ लीजिए। 70 माइनस 28। अब रहा इधर 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ तो ये 1 ले लिए थे अपन। अब यहाँ 6 था, 6 में से 2 गया तो ये होता है 4। यानी सीधे सीधे आपका योर आंसर इज 42। हेलो माय डियर स्टूडेंट, इतना आसान क्वेश्चन है, इसको घबराना नहीं। अगर डबल माइनस आता है तो प्लस लेना है, नहीं तो पूरे प्लस माइनस में रहते। ये देखो डबल माइनस नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसा डबल माइनस रहे तो ही एक जगह करना है अपने को। तो बच्चों ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या रहता है, अब ये क्वेश्चन बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। देखिए वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वेरी नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। नॉलेजेबल क्वेश्चन ये है कि यहाँ देख रहे हैं आप, राउंड ऑफ नंबर्स 3415, 8765, द नियरेस्ट 1000 आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं। 2 नंबर्स क्या दिए हैं, ये राउंड ऑफ
द नंबर्स, NUMBERS, राउंड अप द नंबर्स 34, 15 एक, दूसरा 87, 65, द नियरेस्ट 1000, द नियरेस्ट THOUSAND, नियरेस्ट 1000 आपको मालूम करना है। अब देखिए बच्चों, मैं इसको कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं आपको, कैसा बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 53 लिखा तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या लिखना, अपन 50 लिखना। अगर मैं 56 लिखा तो इसका नियरेस्ट क्या लिखना, 60 लिखना, क्योंकि 53 से 60 तक जाने के लिए 7 नंबर तक बहुत दूर तक जाना है। 50 के करीब रहने वाला 53 के करीब रहने वाला 50 या 56 बोलो तो 6 नंबर आगे बढ़ गया, एंड एटलीस्ट 5 आधे से ज़्यादा बढ़ गया आगे, तो इसको लिखना है 60 लिखना है। उसी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर 199, नियरेस्ट 100 क्या होता है इसका, नियरेस्ट 100 होता है 200। अगर फर्ज करिए 196 ले, ये भी नियरेस्ट 200 लेना है, 96 200 करीब होता है। हाँ, अगर आपको 191 ले रहे हैं तो समझ लो कि 190 लेना है इसको, नियरेस्ट नंबर इसका। 91 हो या 92 है भी तो 90 लेना, 3 है तो भी लेना, 4 है तो भी लेना, 5 है बोले तो ज़रा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा आगे गए हैं तो इसका नियरेस्ट नंबर अपन 200 लिख सकते हैं। ये है प्लानिंग इसकी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अच्छा समझने की कोशिश कीजिए। नियरेस्ट नंबर जो होता है 50, मोर देन 50 से अगर आप ज़्यादा जा रहा है तो समझ लो कि वो नियरेस्ट में आता है। तो अब यहाँ पर देखिए 1950, इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा होता है, 2000 होता है। 1000 के नियरेस्ट बहुत 2000। अगर हम यहाँ लिखे 1800 लिखे भी तो 2000 के, 700 भी तो होता, 600 भी तो, 500 भी लिखे तो 1550 लिखे भी तो होता। हाँ, 500 से कम, आधे से कम हो रहा, 1400। अब ये क्या करेंगे अपन, ये इसका 4090 कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, 56 कुछ भी ऐसा समझ लीजिए। तो ये क्या होता है, इसके पिछले वाला नंबर 4000 वो तो पीछे वापस जाना, फिर पीछे हुआ तो 10,000, 1000 में लिखना है अपन, 10,000 होता है। अगर 5 की भी आता है तो समझना कि ये 16,000 होगा, या 20,000 भी लिख सकते हैं आप उसको। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका 30 सोल्यूशन देखो आप, मैं लिख रहा हूँ 3415 है, तो समझना कि ये 3000 नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट 1000 क्या है ये, नियरेस्ट THOUSAND, नियरेस्ट 1000 क्या हो रहा है, ये 3000 के करीब है ये, बस खत्म। 400 से 5 अगर आता है या 6 आता तो आगे बढ़ते थे पर। अब यह दूसरा और एक नंबर है, देखिए 87, 65, इसका नियरेस्ट 1000 नंबर 80 जाके 90,000 लिख देना अपन, क्योंकि 8 के बाद 1 2 3 नहीं आ रहा बल्कि 7 यानी हाफ से ज़्यादा बढ़ गया तो समझना कि ये 90,000 के नियरेस्ट है। ये आपको गेम खेलना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप संभल के इसको लिख सकते हैं, नियरेस्ट नंबर जो होता है।
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये नंबर्स नहीं, नंबर बदल के देंगे आपको। और आगे बढ़ेंगे अपन। और ये तो और ज़बरदस्त है, देखिए क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, यू विल बी वंडरफुल टू सी दिस वन। यहाँ पर देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 into 14 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्या है ये? देखो ये लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 into 14 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। चलिए अब यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे अपन। ये सोल्यूशन क्या है? ये 25 into 14 है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से कर रहे हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूट को तो दो टुकड़े करना, बांटना, दूसरों को देना। यहाँ पर देखिए ये 25 है इनटू, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे मालूम अपन? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 + 4 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25 10 + 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 25 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बनेगा। 10 का 0 आ जाता है, इसके साथ में 1 होगा। और 25 से 25 4 दा क्या होता है? 100 हो जाता है। यानी अब यहाँ 250 के बजाय क्या हो रहा है? ये 350 होगा ये मिलाने के बाद। तो अब देखो बच्चों, ये क्या है? 14 की डिस्ट्रीब्यूट करें अपन, 10 + 4 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 25 10 दा, अब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें अपन, 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, 0 का काम ख़त्म। अब 1 की लाइन शुरू हो रही है, 1 5 दा 5, 1 2 दा 2। उसके बाद चलो 0, ये 5, ये 2, 250 होगा। अब फिर 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए जैसा 10 से करे थे अपन, वैसे ही 25 को 4 से करो। 4 5 दा 20 का 0 कैरी, 4 5 दा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 दा 8 2 10, 100 आ गया। ये देखो बच्चों, हम ये 100 लिख दिए हैं। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, छोटा क्वेश्चन है आपको। 20 आप टेबल 25 का वो तो 4 टाइम लिए तो 100 होता। बस टेबल ऐसे रहते, 25 है, 10 है, ये 5 है, ये आसानी से याद हो जाते हैं। आप दोनों को प्रेस कर दिए, 350 इट इज़ योर आंसर। बच्चों इस तरह आप 7 आंसर जो करे हैं, 7 to the 14 मार्क्स के आप मालिक बन गए। यू आर द ओनर ऑफ द 14 मार्क्स। देखिए मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर, बहुत ही ईजी होता है मैथ्स और गेम की तरह होता है। तो अब हम ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और ये 7 to the 14 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या बढ़ेंगे? अब देख रहे हैं कि ये है सेक्शन 2, ये है आपका सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन क्या 4 मार्क्स मिल के आएगा और यहाँ पर लिखेगा 6 for the 24, यानी वो 2 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का है। 6 क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन होता है और ये 4 मार्क्स होता है। 6 for the 24 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो चलिए अब ये देखेंगे अपन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4704 if their LCM is 168, फाइंड देयर HCF। देखो बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी 4 मार्क्स भी आप आसानी से ले सकते हैं। ये क्यों आसान है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा रहा हूँ आपको। यहाँ 8 क्या है? 8 बोले तो यहाँ पर देखिए LCM दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है। सॉल्यूशन, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है इसमें? 4704। LCM भी दिया है, LCM क्या दिया है? 168 दिया LCM। और क्या मालूम करो बोला आपको? HCF क्या होगा? बच्चों ये इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ और LCM और HCF का क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर इसका क्या करना है अपन, एक
फार्मूला आता है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी लिखो या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखो आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख सकते हैं या A इंटू बी, ये टू नंबर भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख सकते हैं, या A इंटू बी, ये भी टू नंबर है, A और B टू नंबर है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करना, HCF मालूम करो बोला ना, इसको पहले पैक कर देना अपन। अगर ये लाइन अगर छोड़ दिया आप तो गलती से ये HCF इधर जाता, LCM इधर आ जाता, वो गड़बड़ी हो जाती। तो जो चीज़ अपने को फाइंड करना है, द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट यू राइट हियर। अब इसको पहले लिख दीजिए, अब सुकून हो जाता है, इक्वल टू, अब ये LCM है। LCM बोले तो क्या आता है, देखिए आप, LCM आपको, तो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं HCF है और LCM अपने को दे दिया, इसने कहा LCM है 168 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये लाइन जो है प्रोडक्ट टू नंबर 4704। देखिए कितना आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या नहीं तो उन्हें A एंड B भी लिख सकते हैं, A एंड B टू नंबर्स है। बाद वक्त ये 4 में से 4 दोस्तों का गेम है ये, 1 2 3 4, ये 4 दोस्तों में 3 दोस्तों की वैल्यू देता है, एक दोस्त की वैल्यू नहीं देता है। वो ये जो वैल्यू नहीं देता है उसको क्वेश्चन मांगा, इसी लिख देना, उसके बाद सोल्यूशन करना है आपको। अब यहाँ 2 दोस्तों की वैल्यू दे दिया है और ये तीसरा दोस्त है, चौथे दोस्त का बल मालूम करना है। तो इस तरह आप, मेन चीज़ क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब HCF इज इक्वल टू 4704 बाई 168। अब ये 4 से इजी कट हो जाता है आपको, 16 और 8, 4 4 द 16, 4 2 द 8, 4 1 द 4, 4 1 द 4, यहाँ 3 बच जाते हैं, 3 तो 3 बचते हैं तो 30 हो जाता है, 4 7 द 28, 2 बच जाता है, 4 6 द 24। चलिए अब देखिए HCF 1176 बाई 42। अब इसको हम क्या करें, फिर 2 से कट करेंगे इसको, 2 2 द 4, 2 1 द 2 कट गया, 2 5 द 10 कट गया, 11 है, 17 होगा, 2 8 द 16 चलेगा, 1 बच जाता, 2 8 द 16। अब देखो HCF क्या रहा है, 588 बाई 21। अब ये नंबर को ज़रा आप ट्रिक्स, मैथ्स इज ए गेम है, आप परेशान नहीं होना। अभी 27 है ऊपर है, ये नंबर 3 से डिवाइड होता नहीं होता वो आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको। ये पूरे नंबर्स को प्लेस करो आप, 8 8 16, 16 और 5 21 होता, 21 3 के टेबल में आता है, तो आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं और 7 से भी कर सकते हैं। आप 3 से करना चाह रहे हैं तो 3 से कैंसिल करो, 3 से नहीं करना चाह रहे हैं, अगर 7 से करना चाहें तो 7 से करो। अब देखो मैं 7 से करना चाहूँ ताकि जल्दी आंसर आ जाए, 7 3 दा 21, अब 7 8 दा 56, 58 है, यहाँ पर 2 बच गए, 28 होगा, 7 4 दा 28। अब देखिए HCF मालूम कर रहे हैं अपन, तो 84 बाई 20/3 है। अब देखो 3 से भी कट होता है, ऊपर का नंबर कैसा कट होता है, आपके पास ट्रिक है वो। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, यानी 12 का मतलब ये 3 के टेबल में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 7 8 2 बच जाता है तो 24 हुआ, 3 8 दा 24। इट्स मीन HCF इज इक्वल टू 28, इट इज़ योर आंसर। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए आप सिर्फ LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B याद रखिए। अब ये 4 नंबर जो होते हैं उसमें 3 नंबर्स वो क्वेश्चन में दे देता है, 1 नंबर अपने को मालूम करना रहता है।
जो भी नंबर मालूम करना रहता है इसके अंदर वो मल्टीप्लाई का रहता है, उसको डिवाइड में लिखना। ये देखो ये मल्टीप्लाई था, दोनों डिवाइड में लिख दिए। इससे हट के कोई भी नहीं कमाल इसके अंदर। इसको जो नंबर आते हैं वो मल्टीप्लाई में आते हैं, उसको आप डिवाइड में लिख के आपको उसको सॉल्व करना है बच्चों। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब और आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये फुल मार्क्स ले सकते हैं आप इसमें। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 4348। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये जो बच्चों दिख रहा है 4348, ये नंबर यहाँ पर 4000 5000 आ सकता है, 6000 आ सकता है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ, अभी देखिए आप। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, यहाँ पर लिखेंगे अपन। वेरी ग्रेट क्वेश्चन इट इज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको आ रहा है 9 आ रहा है, 8 तक कर चुके हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। अब आपको ये राइट द क्या है, ये राइट द, ये होता है राइट, ये राइट द क्वेश्चन नंबर 9 दे रहे हैं। राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द NUMBER number 4348. Hello my dear student, how much is it to see? Question is, solution मैं बता रहा हूँ आपको, 4348 है। तो इसको अपन क्या करना पड़ेगा, पहले 4 लिखिए, उसके बाद 1 2 3 zeros, जितने डिजिट है वो 30 होगा। उसके बाद फिर 3 लिखिए, उसके बाद 3 के बाद 1 2 zeros आ, 2 प्लेस ऐसा 2 zeros आ जाता। उसके बाद 4 लिखिए, 4 के बाद ओनली 1 है, उसके बाद अकेला है बेचारा 8। ओवर द आंसर बच्चों, सी हाउ मच वेरी इट इज इजी, यू विल गेट द 4 marks। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। अब ये इसके बजाय 5000 6000 7000 400 500 50 60 कुछ भी नंबर देता है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको 4 लिखना है, जितने बचे उतने 0। यहाँ 5 है तो 5 लिखना, जितने बचे उतने 0। 6 रहा तो 6 लिखना, जितने बचे उतने 0। यानी ये टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा और आप 4 marks ले सकते हैं वेरी इजी तरीके से। और ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे अपन। फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 10 and 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये फाइंड द प्राइम नंबर, ये प्राइम, फाइंड द प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन नंबर्स 10 and 20, 10 and 20 दोनों के बीच में प्राइम नंबर लिखना है। बच्चों प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो उन्होंने अकेले रहते हैं, या अपन ज़बरदस्ती से उसको 1 दे सकते हैं, बस किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे आप 10 के बाद 11 है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं, आप आसान बेहतरीन से 11 है। 12 नहीं लिखना, 12 2 सीधा 12 2 टेबल आते, 2 में आता हो छोड़ दो। 13 है, किसी की टेबल में नहीं आता। 14 आता, 2 7 था 14 होता, उसको छोड़ दो। 15 भी आता, 3 5 था 15 होता, उसको छोड़ दो। 16 भी आता, 2 8 था 16 होता, दो नंबर बन रहे देखिए, यानी किसी और के टेबल में आते ही नहीं उन्हें। आप 16 में, हाँ 17 देखो, किसी के टेबल में नहीं आता, इतना आसान है। 19 देखो, किसी के टेबल में नहीं आता है, और ये 20 से कम है। बच्चों इस तरह लिखेंगे तो यू विल गेट द 4 marks वेरी इजीली। आपको ये भी एक 4 marks मिल जाएंगे आपको। आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ड्रा ए सर्कल एंड नेम इट्स सेंटर ए डायमीटर। देखो भाई, आपको एक सर्कल उतारना है
उसका नेम देना है, सेंटर और डायमीटर किसको बोलते हैं ये देना है। चलिए आप देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इट इज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। सी दिस साइड, आप सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल उतारना है आपको, ये रहा सर्कल, आप उतारिए अच्छा ज़रा, इस सर्कल उतारिए। बीच में सेंटर से जो लाइन जाती है उसका नाम होता है डायमीटर। इसका ऐसा उतार कर इसने क्या किया है, देखिए ये डायमीटर बताना है और सेंटर बताना है। तो ये जो सेंटर दिख रहा है ओ ले लेंगे, तो अब यहाँ लिखो CENTRE, सेंटर इज इक्वल टू ओ है। और AB लिख देंगे, ज़रा नाम अच्छा रहेगा अपने को, ज़रा नहीं भी लिखे तो चलता, ऐसा लाइन मार के डायामीटर ये है बोल के भी लिख सकते हैं आप। ये लाइन जो कंप्लीट लाइन जो आ रही है वो डायमीटर की है, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं DI, डायामीटर क्या है, A और B, ये A और B का डिस्टेंस क्या है, ये डायमीटर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डायमीटर लिख दो लाइन मार के, ये भी लिख सकते हैं, डबल डबल लिख सकते हैं, ताकि टीचर आपको कंफ्यूजन नहीं होते हुए आपको फुल मार्क दे सके। तो ये बच्चों, ये 11th देखो कितना आसान था, ये बहुत ही आसान था 11th का। और इसके बाद है ये आपको क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेचर रिवार्डेड इन द Darjeeling is -3 degrees Celsius and in Kufri is -5 degrees Celsius. On the same day, find the total temperature. अब ये टोटल टेम्परेचर क्या होगा? अब एक टेम्परेचर है, सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। टेम्परेचर in Darjeeling, temperature in Darjeeling, दार्जिलिंग का टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। ये -3 डिग्री, बच्चों इधर जस्ट ए मिनट, सॉरी, ये C है, -3 डिग्री ये सेल्सियस है इसका। अच्छा, और आगे जाएंगे अपन के कुफरी, KUFRI, ये टेम्परेचर इन कुफरी का कितना टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेल, ये आ गया है। तो ऑन द सेम डे फाइंड द टोटल टेम्परेचर, इसका क्या हुआ उस, देखो पहले -3 था और बाद में क्या होगा, ये -5, यानी -5 में प्लस करो, क्या प्लस करेंगे, -3 प्लस करेंगे अपन, तो -5 से -3 करेंगे, सॉरी -3 डिग्री करेंगे अपन, तो क्या होगा, -5 + 3 = अब 2 डिग्री सेल्सियस इसका टोटल माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये। और उसके बाद देखेंगे सेम डे टेम्परेचर क्या होता, 3 था, उसके बाद 5 हो तो हीट बढ़ गई, यानी 2 और कम होगा उसमें से। तो अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहा है, इज 65 डिविजिबल बाई 11 एंड वेरीफाई। और ये डिविजिबल होता नहीं होता आपको पहचानना। अब देखिए यहाँ पर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये 6 क्लास वालों के लिए। इज 65 डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 11 क्वेश्चन मार्क है, वेरीफाई, VERIFI, वेरीफाई करना है आपको। अब बच्चे यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है इसका। ये 65 35 है ना, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, पहले 8 नंबर, फर्स्ट वाला 8 नंबर है, इसको और हम इसको दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, वो तो 5 + 5 = 10 हुआ। फिर इवन नंबर ये है, इसको और इसको प्लस करेंगे, यानी 6 + 3 = 9 हुआ। इनका डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंस क्या होता, 10 - 9 = 1। बच्चों इनका डिफरेंस हर में 11 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो डिफरेंस 11 आना है आप, या नहीं तो 0 आना। 0 हुआ तो समझ जाना कि वो डिवाइड हो जा रहा, या ना 0 आ रहा ना 11 आ रहा। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक तो 8 नंबर इवन नंबर जो प्लस करते हैं अपन, उसका आंसर 0 आना तो 11 से डिवाइड होता, या नहीं तो उसका आंसर ऐसा आना जो 11 के टेबल से डिवाइड होना, तो डिवाइड हो जाता। अब यहाँ 1 है, ना 0 आ रहा ना 11 के टेबल में आता है 1, तो समझ लो कि नॉट डिविजिबल होता है। नॉट डिविजिबल बाई 11, नॉट डिविजिबल बाई 11 से डिवाइड नहीं होता। आप वेरीफाई करो बोले हैं तो वेरीफाई तो अपन ये 6 क्लास में 4th 5th में अपन डिवीजन सीख लिए हैं। जैसे वेरीफाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेरीफाई। चलिए वेरीफाई कैसा करेंगे, वो तो 65 35 को 11 का टेबल ईजी रहता, 11 सीधा 66 नहीं है 65, तो 11 फायदा ये 55, 5 में से होगा तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, फिर ये 3 को बुलाइए, आ जाओ बोल के यहाँ पे 11 9 दा 99। अब इधर से लेना 10, 13 में से है तो 4 आता, यहाँ रहता 10 थे, ये 1 ले लिए थे, 9 रहता है यहाँ पे, देखो 10 थे, 1 इधर ले लिया बेचारा, 3 ले लिया 1, उसको ज़रूरत थी, 9 में से नहीं गया तो 0 बचाए, फिर इनको 5 को यहाँ आता है, तो 11 4 दा 44 और 1 बच गया। देखिए कहाँ डिवाइड हो रहा है, नॉट डिविजिबल। आप वेरीफाई भी करिए और वैसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आपको पहले के 12 मार्क्स, 14 मार्क्स और ये 24 मार्क्स, इतने आप जो है 14 और 24 बोले तो 38 मार्क्स के आप मालिक बन चुके हैं आप। अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब देखिए बच्चों, नाउ माय डियर स्टूडेंट, हियर इज गिवन टू यू क्वेश्चन नंबर 4। ओ ये तो आपको फुल मार्क्स देने वाला है, यानी 8 मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है आपको। ड्रा एनी 2 एक्यूट ऑब्टूस एंगल्स ऑफ योर चॉइस। चलिए इसमें तो ऐसा फुल आपको पावर है, फुल आपको चांस मिल रहा है कि आप अपनी मर्जी से उतारना है, कोई कंडीशन नहीं दिया उन्हें, तो और सुकून से ले सकते हैं मार्क्स। देखिए ड्रा एनी 2 एक्यूट ऑब्टूस एंगल ऑफ योर चॉइस, 2 एक्यूट एंगल उतारना है और 2 ऑब्टूस। आपको मालूम है एक्यूट वो तो 90 से अंदर, वो तो कम, ऑब्टूस वो तो आउट हो जाता है 90 से, यानी जस्ट बिफोर करे थे अपन, वो बाहर आना। तो आप 90 से कम वाले अपन 2 एंगल उतारेंगे। कैसा उतारेंगे आप देखिए, ये सोल्यूशन एक्यूट एंड ऑब्टूस angles, ANGLS, angles of YOUR, your choice, CHIOC, choice, आपके चॉइस के हिसाब से आपको उतारने के लिए कह रहा है। तो अब बच्चों देखो हम कैसा बेहतरीन उतारेंगे अपन, ये है ये, इसको क्या करेंगे अपन, एक लाइन मार देंगे, एक लाइन जो है आपको ऐसा सुकून से एक लाइन मार दीजिए ऐसा, ये होगा लाइन, आपको ये होगा लाइन, ये पॉइंट है, समझिए लाइन। अब यहाँ एंगल कैसा लेना, 90 से कम, एक्यूट ले रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर रखो आप। ये जो है ना बच्चों, इसके डी स्केल का ये जो सेंटर होता, ये सेंटर मिलाना अपन। ये देखो ऐसा बेहतरीन सेट करना। आप अगर यहीं से मिलेंगे तो आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे। इंजीनियरिंग का ब्रांच है ये,
ये जो आप कर रहे हैं ये कोई मामूली नहीं है, ये आप इसकी मदद से इंजीनियर्स बनने वाले हैं, ये डायग्राम्स की वजह से। एक्यूट का मतलब क्या है बोला था मैं आपको, 90 से कम, 90 से कम ये ले लेंगे यहाँ 40, यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30 भी ले सकते हैं आप, एक 30 लेंगे एक 40, यहाँ टिक कर लीजिए आप। उसके बाद क्या करना, अपन एक लाइन मार देना बस ऐसे। ये देखिए ये मैं मार रहा हूँ, यहाँ है ना अभी, ये मारा, यहाँ से मैं सीधा मार, ख़त्म। ये क्या होगा, ये हो गया 30 डिग्री का है, इसको एक्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ACUT, एक्यूट। एक होगा, पहला होगा ये, और एक भी उतारना है कहते। चलिए और एक क्या करेंगे, यहाँ लाइन मार देंगे, और एक लाइन भी यहाँ पर मार देंगे अपन, पेंसिल से एक लाइन मारो कहीं पर भी, ये सीधी यहाँ से लाइन मार दीजिए, होगा ना, ये लाइन होगा। अब ये पॉइंट्स को मिलाते हुए 90 से कम वाला और एक करना अपन। तो चलिए यहाँ पर भी सेंटर है, इस सेंटर से सेंटर को मिलाइए आप, ये मिला दिए सेंटर से सेंटर। उसके बाद क्या करना, वहाँ 30 लिए थे, यहाँ 40 ले लेंगे, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं आप। 90 से कम, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 ले रहा हूँ, क्योंकि यूर चॉइस बुलाओ नहीं, अपनी मर्जी से लो बुलाता हूँ, अपनी मर्जी से 30 और 40 हम ले रहे हैं। तो यहाँ से ये लाइन ऐसा मार दीजिए आप, और ये होता है आपका 40 डिग्री, यानी ACUT, एक्यूट, ये सेकंड वाला भी हो गया आपका। अब आगे बढ़ना है, किधर जाना है आपको, अब ऑब्ट्यूज की तरफ जाना है, आउट। 90 से बड़ा नंबर होना, 90 से बड़ा होना है आपको एंगल। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका, ये है, समझ लीजिए लाइन मार दी अपन ये। हाँ, अब ये जो सेंटर बना है, यहाँ का सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर मिलाइए आप, ये देखिए ये सेंटर मिलाइए आप। मिलाने के बाद ये 90 से आउट, ऑब्ट्यूज का मतलब आउट हो जाना है। 90 से 100 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, 120 ले रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से उतारो बुलाओ, 120। आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो नीचे से काउंट करना, 10, 20, 30, 40 ऐसा, इधर से करके तो ऊपर से काउंट करना, इधर ऐसा ऐसा आते हैं, इधर उल्टा नहीं आते, 180, 170 ऐसा उल्टा नहीं गिनना। इधर से गिने तो भी सीधा इधर से गिनना पड़ता, इधर से सीधा जाते नीचे वाले से गिनना पड़ता, ऑटोमेटिक आप ये आपको आ जाता वो। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन मार रहे हैं यहाँ से यहाँ का जो पॉइंट बना है, ये जो दिख रहा है सीधा लाइन मार रहे हैं, ये लिए हैं अपन ये 120 डिग्री, यानी ये क्या है, पहला डायग्राम है, और एक ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मोर देन 90 लेस देन, ऐसा लिखे तो बहुत अच्छी बात है, आप एक रैंकर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बोले तो, मोर देन 90 लेस देन 180, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं आप। मोर देन 0, यहाँ मोर देन 0 लेस देन 90, ये लिख सकते हैं आप। लिखिए, अगर आपका दिल लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा उतारना है आपको। और उसके बाद देखिए आपको और एक उतारना है, एक नहीं 2 उतारना है आपको, क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स। देखिए, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ द मिनट्स, कितनी आसानी से आप 8 मार्क्स ले रहे हैं। एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है, 1 मार्क की भी। यहाँ तो 8 मार्क्स आप आसानी से ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करें, फिर 90 से आगे और एक बनाना है, 2 बनाना है। ये देखिए ये हो गया, अब ये होगा 90, 110, 100, 110 ले लेंगे, चलो आसानी के साथ। 90 से ज़्यादा है ना, 110 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 170 भी ले सकते हैं। लेकिन हम ये ले लेंगे, क्या लिए हैं ज़रा देखिए आप, यहाँ पर हम लेंगे 110 लेंगे, बस है, यहाँ डाले हैं 110। तो आप यहाँ पर ये जो दिख रही है लाइन, यहाँ से ये लाइन को सीधा मार देना है, ये होता है
110 डिग्री। ये भी होता है आपका सेकंड आंसर आ गया है, ऑब्ट्यूस है। देखो बच्चों इतना इजी होता है। एक्यूट बहुत अंदर आ जाना, 90 से कम, 0 से बड़ा रहता। ऑब्ट्यूस बहुत तो बाहर चले जाना, 90 से ज़्यादा, और 180 से कम, क्योंकि सीधी जो लाइन आती है वो 180 होती है। तो बच्चों ये 2, 4, 6, 8 मार्क्स आपको बेहतरीन तरीके से आप ले सकते हैं। वेरी ग्रेट मार्क्स है ये। 2 एक्यूट आप 2 सिंगल चॉइस से उतारना था। अब यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे एट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। ये तो बच्चों वेरी ग्रेट और वेरी इजी होता है। अब मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। ये दिया है एट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन, यानी ये एक क्वेश्चन है। बी नाम दिया गया है इसको, ADD एट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन, एट द FOLLOWIN, एट द फॉलोइंग यूजिंग NUMBER नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको यूज़ करना है, क्या करना है, -8 प्लस -5 प्लस 7 प्लस -3, ये आपको करना है नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन है, ये भी नंबर लाइन पर कैसा उतारेंगे अपन। यहाँ पर देखिए ये है, एक लाइन मार दीजिए आप। सब पूरे माइनस में ज़्यादा जा रहे हैं तो यहाँ से एक लाइन मार देंगे अपन यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्योंकि माइनस वाले बहुत है ना, तो इधर ले लेंगे आइडिया अपन। मैथ्स इज ए गेम, माइनस वाले बहुत है, इधर लेंगे अपन। कैसा लेंगे देखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, ऐसा लेंगे अपन। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, ऐसा अपन क्या करेंगे, पहले माइनस में ले लेंगे। इधर भी दे देंगे, ज़रा ये लोग भी नाराज़ हो जाएंगे कि ये +1 और ये +2 है। तो बच्चों हम जाना है, पहले जाना है -8 तक। तो यहाँ से अब बढ़ेंगे, यहाँ से गाड़ी चलाएंगे, प्लेन उड़ाएंगे यहाँ से, तो ज़र बोल के ये 8 तक आ गए अपन यहाँ फर्स्ट। उसमें +-5 कहते हैं, +- ही होता है। फिर यहाँ से 5 तक जाना, यानी 1 2 3 4 यहाँ तक आना है। देखिए बच्चों यहाँ पर, तो फिर यहाँ से गाड़ी चलाएंगे, बोल के ये 5 तक आ गए। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे। फिर इसके बाद माइनस ये देखो +7, प्लस बोलते वापस जाना है गाड़ी अपनी, यहाँ से 7 तक जाते काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रही है बच्चों। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 प्लस बोलते ठहरिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यानी फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्लेन इंडिया वापस लाना है। कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से जा रहा ये यहाँ पर आना है आपको 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। उसके बाद बच्चों फिर कहाँ जाना है, फिर -3 बोलते लेफ्ट की तरफ भागना, प्लस बोलते राइट की तरफ भागना, फिर माइनस वापस भागेंगे। अब तो अब ये ऊपर बहुत हो जाते लेना, अब इधर से जाएंगे। -3 बहुत तो यहाँ से 1 2 3 यानी यहाँ से घुमाए तो यहाँ पर आ गया आपका प्लेन। -9 पे जाके आप फाइनल रुक गए हैं। अब ये -9 आया, हम यहाँ इसको सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए -8 है, प्लस -5 है, +7 है, +3 है। अब इसका आंसर अपने को -9 आना है। अब चेक करेंगे। अब
अब इसके अंदर बच्चों माइनस के ख़ानदान के लोग कितने हैं? 3 जने हैं, 1 2 या 3। दीज 3 आर माइनस फैमिलीज। डू द एडिशन, हाउ मच दिस 3, ये तीनों को प्लस करो। आप कितने होते देखिए अब आप 8 5 13, 13 और 3 क्या होता है 13 16, तो ये माइनस वाले 16 हो गए। द फैमिली ऑफ माइनस मेंबर्स आर 16 हो गए हैं। नाउ हियर इज ए +7। अब आप देखेंगे ये -16 में से 7 निकालो, 6 में से 7 नहीं जाता 16 होता, 16 में से 7 निकालते हैं तो आपको यहाँ सीधे सीधे 9 बच जाते हैं। और माइनस वाले ज़्यादा है, इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो अपन यहाँ -9 देना पड़ता है। इस तरीके से आपका -9 पे जो प्लेन लाकर रोक दिए हैं, यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट, रैंकर स्टूडेंट, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। और क्या दिया है, द ड्रम ऑफ द लीटर वाटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, द मेजर द वाटर 3। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये 15th वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको 8 मार्क्स देगा बच्चों। और इसकी आप नंबर बदलते हुए प्रैक्टिस करिए, या रीडर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं रीडर के, वो तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका बी कर रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या दिया है, 35 लीटर, ये 35 लीटर का एक दिया है, और 84 लीटर्स का एक दिया है, और 105 लीटर्स का देकर बता रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी क्या हो सकती है ना। ड्रम है कंटेन 35 लीटर ऑफ द वाटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द वाटर ऑफ ऑल 3 ड्रम्स। ऑल 3 ड्रम्स को मैक्सिमम कितना कौन सा ले सकते हैं, जो आपको विच कैन मेजर द वाटर ऑफ ऑल 3 ड्रम से मालूम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन पहले ये 35 है, ये है 35, तो ये किसी टेबल में नहीं आता बच्चों, 5 के 5 7 द 35 ख़त्म। अब दूसरा लेंगे अपन 84, तो 84 को अपन 2 से करो, 2 4 द 2 2 द 2 2 द 2 1 द, अब ये 3 से आता, 3 7 द 21, यानी ये क्या होगा 2 × 2 × 3 × 7। अब लीजिए 105, आप 105 को इसका भी निकालिए, किसी से करता है 3 से होता है, 3 3 द 5 1 6 होता है ना, इसलिए 3 से होता है। ये 3 3 द 9 10 है, 1 बचा, 3 5 द 15, फिर किससे 5 से, 5 7 द 35, फिर 7 द 7, यानी 3 × 5 × 7 आ रहा है। तो मैक्सिमम एक ऐसा जो है आपको कंटेनर लेना है जो तीनों ड्रम से अपन नाप सकते हैं, तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF भी लिख सकते हैं। अब तीनों भी 35 लीटर 85 जो कंटेनर है उसको मेजर करने के लिए अपने को ये इसकी ज़रूरत है। तीनों में है, देखिए तीनों को हेल्प करता है 7, इनो है, दोनों को करते, इनो तो यही है, 3 भी, यानी मैक्सिमम तीनों को हेल्प करने वाला कौन 7 है, तो ये 7 होता है। आप लिखना है ये 3 ड्रम्स यूज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स द वाटर ऑफ ऑल 3, अब ये आता है 7। अब इसको आप स्टाइल मार सकते हैं, द वाटर ऑफ ऑल 3 ड्रम्स, द वाटर ऑफ ऑल 3 DRUMS drums, exact number of time used, exact number of times is 7, ऐसा भी लिख सकते हैं आप।
ये भी लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट, तो और अच्छी बात है। तो बच्चों इस तरीके से कांग्रेचुलेशन फॉर यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा और आप मुबारकबादी के काबिल हैं, चूँकि आप जो है इसके अंदर आप ये जो पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, आप 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन फॉर यू फॉर योर सक्सेस इन योर 7 एग्ज़ाम्स। आप जो है माशाल्लाह जो है बच्चों, ये वीडियो पसंद आती है तो आप बच्चों, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए। हर कदम पे इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। यू विल बिकम ए रैंक इफ़ यू आर अटैच टू द ज़मीर सर एकेडमी, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन द क्लास। और अपने दोस्तों को, अहबाब को और दूसरे लोगों को भी बोलिए, दूसरे आपके साथियों को बोलिए ज़मीर सर एकेडमी से जुड़ने के लिए। हम आपको एग्ज़ामों के करीब में पूरे पेपर्स के सल्यूशन देते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में घबराना नहीं, बल्कि आप एग्ज़ाम आपका बेहतरीन जा सके। एंड नाउ ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।